अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक फिट फाट मज़ेदार बेहतरीन होंगे। मैं हूँ मियाँ आमिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ़न विद मियाँ आमिर। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं इन्वर्टर की सेटिंग लेकर आपके लिए आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। वीडियो को पूरी तरह अच्छी तरह देखने से आपको मेरी वीडियो की समझ आएगी, आपको पता लगेगा कि सोलर इन्वर्टर की सेटिंग जो है वो कैसे करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास सोलर प्लेट की जो सोलर प्लेटें हैं उनकी तादाद 6 से कम है, 2, 4 या 5 या 3 प्लेटें हैं, तो फिर सोलर इन्वर्टर की सेटिंग कैसे करनी है ताकि आपकी बैटरी जो है वो आपको अच्छा बैकअप दे सके। शाम को अगर लाइट वगैरह बंद हो जाए तो फिर आपकी बैटरी जो है वो आपको अच्छा बैकअप दे सके। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि जितने भी सोलर इन्वर्टर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं जो कि 2.5 kW से कम हैं तो जितने भी सोलर इन्वर्टर जो है वो 2.5 kW से कम है, मतलब कि 800 वाट का या 1000 वाट का या 1200 वाट का, तो उनके साथ प्रॉपर तरीके से बैटरी का बैकअप लेने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका सोलर इन्वर्टर प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से काम करे, तो आपको उनके साथ कम से कम 6 प्लेटें लगानी पड़ेंगी 150 वाट की। तो 6 प्लेट से अगर आप कम लगाएंगे तो फिर सोलर इन्वर्टर जो है वो बैटरी को चार्ज भी करना होता है उसने, और उसने लोड को भी, जो आगे आप कुछ चीज़ वगैरह चलाते हैं, पंखे वगैरह चलाते हैं, लोड वगैरह चलाते हैं, तो लोड को भी उसने सप्लाई देना होती है। तो इस वजह से अगर आप 6 प्लेटें कम से कम लगाएंगे तो फिर वो अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकेगा। तो लेकिन अगर आपके पास प्लेटें 6 से कम हैं और अभी मज़ीद पैसे आपके पास नहीं है ज़्यादा प्लेटें लेने के लिए, तो फिर आपको अपने सोलर इन्वर्टर की सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी होगी। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो चार्जिंग की ऑप्शन होती है, बैटरी को चार्ज करने की ऑप्शन सोलर इन्वर्टर की जो मैनुअल बुक होती है उसमें बताई हुई है उन्होंने कि वो कितने नंबर पर आती है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो जो सोलर इन्वर्टर की जो चार्जिंग की ऑप्शन है वो आपने SNU पे करनी है। SNU पे करने से जो बैटरी की चार्जिंग है वो वापडा और सोलर दोनों मिलकर बैटरी को चार्ज करेंगे। अगर आप इसके अलावा कोई और चॉइस करेंगे, वापडा के अलावा अगर आप इसको ओनली सोलर पर रखेंगे या कोई दूसरी चॉइस करेंगे, तो फिर सोलर इन्वर्टर जो है वो पीछे से उसको पूरा करंट नहीं मिलता, क्योंकि आपके पास प्लेटें कम होती हैं। तो इस वजह से वो बैटरी को प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं करता, बल्कि वो लोड को ही सप्लाई जो है वो देता रहता है, लोड को करंट देता रहता है और बैटरी उससे चार्ज नहीं होती। अगर प्लेटें 6 या 6 से ज़्यादा हों तो फिर ही सोलर इन्वर्टर अच्छे तरीके से बैटरी को चार्ज करता है। तो अभी मैं आपको मैनुअल बुक में दिखाऊंगा कि आपने कैसे उसकी चार्जिंग करनी है। ये देखिए व्यूज़, जहाँ पर मेरे पास मेरे अपने घर में इन्वर्क्स का 1.2 kV का सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, तो उसकी जो मैनुअल बुक है उसमें 16 नंबर पर उन्होंने चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी का जो दिया हुआ है ऑप्शन, उस पर आपने जाना है। तो 16 नंबर पे जाने के बाद आपने इसकी सेटिंग जो है ऊपर लिखी हुई है CSOCUESNUOSO, तो इसकी सेटिंग जो है वो आपने SNU पे कर देनी है। अगर आपके पास सोलर प्लेटें जो हैं वो 6 से कम हैं तो आपने अपने सोलर इन्वर्टर की जो सेटिंग है वो SNU पर करनी है। तो व्यूज़, जैसा कि आपने देखा, इसकी सेटिंग जो सोलर इन्वर्टर की सेटिंग है वो आप खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी माहिर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैनुअल बुक को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं तो फिर आप इसकी सेटिंग खुद भी कर सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो का जो थी ये उन लोगों के लिए थी, उन भाइयों के लिए थी जिनके पास सोलर प्लेटें 150 वाट की जो है वो 6 से कम हैं, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, और
उनको मसला पेश आता है कि हमारी बैटरी जो है वो बैकअप नहीं देती, शाम को सोलर बंद हो जाता है, बैटरी चार्ज नहीं हुई होती। तो इसकी वजह यही है कि आगे लोड ज़्यादा होता है और पीछे जो करंट होता है सोलर प्लेटों का वो कम होता है। तो इन्वर्टर जो है वो करंट बैटरी से भी खींच लेता है और सोलर प्लेटों का करंट भी लेकर वो आगे लोड को देता है। तो जिस वजह से आपकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होती रहती है साथ साथ। तो इसलिए अगर आप अपनी बैटरी का बेहतरीन बैकअप लेना चाहते हैं तो आपको अपने सोलर इन्वर्टर की सेटिंग उस वक्त तक SMG पर रखनी होगी जब तक आप अपनी सोलर प्लेटों की तादाद को नहीं बढ़ा देते। जैसे ही आप अपने सोलर प्लेटों की तादाद को 6 या 6 से ज़्यादा करेंगे तो फिर आप इसकी सेटिंग को तब्दील कर सकते हैं। उस वक्त तक आपको इसकी सेटिंग जो है वो SMG पर ही रखनी होगी। तो व्यूज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।